क्लास उन बिगनर्स के लिए है जिसको ड्राफ्टिंग करने के लिए प्रॉब्लम होती है या फिर क्लॉथ कट करने में डर लगता है, सीजर चलाने में डर लगता है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम गलत कट कर देंगे या फिर हमारा क्लॉथ वेस्ट हो जाएगा, या फिर कभी एक दो बार क्लॉथ कटिंग करने की कोशिश कर चुके हैं और उनके क्लॉथ गलत तरीके से कट हो गया, मेजरमेंट्स रॉन्ग हो गए, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, जो भी छोटे मोटे जो भी इश्यूज है वो सारे हम आज क्लियर कर लेंगे। सो आपको मैं यहाँ पर 4 हैक्स बताने वाली हूँ जिसको यूज करके आप परफेक्टली ड्राफ्टिंग, मार्किंग, देन कटिंग कर लेंगे। सो आफ्टर कटिंग स्टिचिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। सो एंड तक बने रहिए। थर्ड वाला जो हैक है वो तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। थर्ड वाला हैक को मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर्स यूज़ किया है स्टिचिंग सीखने के बाद भी। हैक नंबर 1 पर है पेपर वर्क। पेपर वर्क में एक्चुअली क्या होता है, हम जो भी पैटर्न बनाने जा रहे हैं हम उसको पहले लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बनाने जा रहे हैं शॉर्ट कुर्ती एंड प्लाजो, तो हम उस पर शॉर्ट कुर्ती एंड प्लाजो लिख लेंगे और उस पर हम अपना साइज लिख लेंगे। हमें कितना मटेरियल इस पर लगेगा वो हम लिख लेंगे। जो भी हमारे ड्रेस की डिटेलिंग होगी हम उसको पहले इस पर नोट डाउन कर लेंगे ताकि हमें आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जांपल किस टाइप का हमें नेक रखना है, हमें किस टाइप के स्लीव्स रखना है, कौन सा टाइप का पैटर्न बनाना है इस पर, जैसे प्लाजो पर जो डिज़ाइनर कट या लगाना है या फिर सिंपल रखना है, जो भी डिटेलिंग है हम वो पेपर वर्क पर करेंगे। सो हैक नंबर 2 है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में क्या होता है, हम जो भी पैटर्न बनाने वाले हैं उसको हम पहले ड्रॉ कर लेंगे और उस पर हम सारे मेजरमेंट्स अच्छे से लिख लेंगे कि हमें कौन सी मेजरमेंट कितनी लेनी है। सो इससे क्या होगा कि आपकी कटिंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आएगी क्योंकि आपके पास पहले से एक फर्मा रखा हुआ है जिस पर ईच एंड एवरीथिंग, इंचेस, लेंथ, विड्थ सब कुछ डिटेल में लिखा होगा। तो जब आप क्लॉथ पर इसको मार्किंग करेंगे तो आप उसको इजीली अच्छे से और परफेक्टली मार्क कर सकेंगे और कट भी कर सकेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये तो हमें बनाना नहीं आता, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो मैं आपको पेपर वर्क भी बताऊंगी और ड्राफ्टिंग करना भी बताऊंगी। सो थर्ड हैक इज पैटर्न मेकिंग शीट्स और न्यूज़पेपर। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम पहले क्लॉथ पर मार्किंग करके कटिंग नहीं करते हैं, हम पैटर्न मेकिंग शीट पर या फिर ओल्ड न्यूज़पेपर का यूज़ करके इस पर हम पहले अच्छे से ड्राफ्टिंग करते हैं, देन इसको कट करते हैं। सो अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ भी मिस्टेक आ रहे हैं तो वो एरर्स हमारे यहाँ पर कैच हो जाएंगे। हम उसको फिर जो भी हमारे गलती हो रही है उसको फिर से दोबारा से कट करके हम इसको सही कर लेंगे ताकि हमारा क्लॉथ ख़राब ना हो, वेस्ट ना हो। और आप ऐसा भी कर सकते हैं इन पैटर्न पेपर्स को या फिर न्यूज़पेपर जिस पर भी आप ड्राफ्टिंग करके कटिंग कर रहे हैं, अगर वो परफेक्ट आ जाएगा तो आप उस पेपर को अपने क्लॉथ पर रख कर भी मार्किंग करके आप डायरेक्टली फिर उसको कट कर सकते हो। इससे आपको ईजिली और परफेक्ट कटिंग आ जाएगी। हैक नंबर 4 है बी पेशेंट। सो बेसिकली एक हैक नहीं, एक टिप है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा क्योंकि टेलरिंग में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आते हैं। जब तक हम अच्छे से सीख नहीं जाते बहुत ज़्यादा एरर्स एंड मिस्टेक्स भी आते हैं। हम जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तभी हम इस पर अच्छे से परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही हमने देख लिया हम एग्जैक्टली वैसे ही बना लेंगे, ऐसा नहीं होता। थोड़े बहुत एरर्स आते हैं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। आप अच्छे से प्रैक्टिस करना और आपको जो भी कुछ भी डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो लेट्स मेक नेक डिज़ाइन टाइप 1। तो हम यहाँ पर राउंड नेक बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने फैब्रिक ले लिया है। आपको इमेजिन करना है कि ये फ्रंट नेक हम बना रहे हैं और ये आपका कुर्ती का फैब्रिक है। ओके, चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को सेंटर से फोल्ड कर लिया है, इसको हाफ कर लिया है। यहाँ पर मैंने 10 बाई 10 का फैब्रिक ले लिया है। मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि इसके मेजरमेंट्स हमें कैसे लेना है। आप किसी भी साइज़ का नेक डिज़ाइन बना सकते हो आफ्टर सीइंग माय मेजरमेंट चार्ट। ये मैंने खुद बनाया है। लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पर मैंने 1 ईयर की बेबी गर्ल से लेकर 3XL के साइज़ तक नेक कैसे मेजर करते हैं वो बताया है। यहाँ पर मैंने बताया कि विड्थ हम कितनी लेते हैं। फ्रंट और बैक का दोनों का विड्थ सेम ही होता है, बस डेप्थ अलग होता है। जो फ्रंट नेक की डेप्थ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एंड बैक नेक की जो डेप्थ होती है वो थोड़ी कम होती है। थोड़ी मतलब 1.5 इंचेस बच्चों में बैक नेक कम होती है फ्रंट नेक के अकॉर्डिंग, एंड बड़ों में जो हम अडल्ट साइज लेते हैं उसमें 2 इंचेस लेस होती है ताकि हमारा जो फ्रंट का नेक है वो पीछे की तरफ ना भागे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत सारे डीप नेक्स होते हैं लाइक 10-12 इंचेस ब्लाउजेस वगैरह में, उनकी कटिंग ना थोड़ी अलग होती है। ये वाली जो मैं आपको बता रही हूँ ये कुर्ती एंड सूट्स के नेक्स की कटिंग है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी चलते हैं हम हमारा नेक की तरफ, इसको कैसे कट करना है हम देखेंगे। ओके,
तो चलिए अभी हम बनाते हैं हमारा फर्स्ट नेक, जिसकी चौड़ाई मैंने ले ली है 2 इंचेस। विड्थ मैंने यहाँ लिया है 2 इंचेस पर मार्क कर लिया है, और लेंथ मैंने मार्क कर लिए है 3 इंचेस पर। ये मैं 3 ईयर की बेबी गर्ल का जो नेक मेजरमेंट था ना, उसके अकॉर्डिंग ये बना रही हूँ। आप किसी भी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि चार्ट तो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। सो यहाँ पर ये बॉक्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विदाउट बॉक्स आपका नेक डिज़ाइन नहीं बनेगा। सो सर्कल बनाने के लिए मैं यहाँ पर कोई स्केल नहीं यूज़ कर रही हूँ। हम जो लेंथ होगी उसको हाफ कर देंगे। सो 3 का हाफ 1.5 आया, मैंने 1.5 पर मार्क कर लिया है। देन जहाँ हमारा बॉक्स का एड्ज होगा वहाँ पर मैंने हाफ इंच पर मार्क कर लिया है। किड्स में हम हाफ इंच मार्क करेंगे, अडल्ट में हम 1 इंच पर क्रॉस पर मार्क करेंगे। देन इसको राउंड शेप देकर सीजर का यूज़ करके यहाँ पर मैंने इसको राउंड शेप कट कर लिया है। सो यहाँ पर हमारा राउंड नेक बन चुका है। ये लेफ्ट ओवर फैब्रिक को आपको फेंकना नहीं है, इसका हम यूज़ करके नेक पट्टी बनाएंगे। सो यहाँ पर मैंने और एक लेफ्ट ओवर फैब्रिक ले लिया है, इसको हाफ में फोल्ड कर लिया है। जो हमने राउंड नेक कट आउट किया है, जिस पर से हमें फैब्रिक निकला है, उस फैब्रिक को हम इस लेफ्ट ओवर फैब्रिक पर रखेंगे, ताकि हम इसका यूज़ करके नेक पट्टी बना सकें। सो यहाँ पर इसको रखकर हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। देन यहाँ पर मैं इंच टेप का यूज़ करके 1 इंच या फिर 1.5 इंच, एज ए बिगनर आप 1.5 इंच की पट्टी बनाना, ताकि जब आप स्टिच करके इसको पलट सको तो आपका डिज़ाइन अच्छा है। जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो तब आप 1 इंच बना लेना। सो यहाँ पर 1.5 इंच मार्क करके मैं यहाँ पर सेम एज इट इज़ जिस तरह का हमारा नेक का डिज़ाइन था, उसी शेप का मैंने यहाँ पर पट्टी को कट कर लिया है। सो अभी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारी नेक पट्टी बनकर रेडी हो चुकी है। सो इसमें हम ना कैनवस का यूज़ करने वाले हैं और ना ही बुकरम का यूज़ करने वाले हैं। मैंने अपने कुर्ती का जो नेक डिज़ाइन है उसके ऊपर इस पट्टी को रखेंगे, और हाफ इंच या फिर 1 सेंटीमीटर आप कह सकते हो, उतनी स्पेस देकर हम यहाँ पर इसको स्टिच कर देंगे। तो चलिए अभी देखते हैं नेक डिज़ाइन टाइप 2। यहाँ पर हम बनाने वाले हैं वी नेक शेप। सो वी नेक के लिए यहाँ पर पहले मैंने एज इट इज जैसे मैंने मेंशन किया था, बॉक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको बनाना है। इस पर यहाँ पर मैंने क्रॉस स्केल रखा है और इसको हमने मार्क करके कट कर लिया है। सो ऑटोमेटिकली वी डिज़ाइन जो नेक डिज़ाइन है आपका वो बनकर रेडी हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पर वी नेक लाइन रेडी हो चुका है। जो हमने फैब्रिक मिला है, जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक था, इसका यूज़ करके हम वी नेक डिज़ाइन की नेक पट्टी बनाएंगे। तो देखिए इसको यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया है। इस पर भी हम मार्क कर लेंगे, जिस तरह हमने नेक पर मार्क किया था इस पर भी वी शेप मार्क कर लिया है। अभी यहाँ पर मैं स्केल ले रही हूँ, ये 1 इंच है। सो हम इसको यहाँ पर 1 इंच के बाद हम इसको मार्क करेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा वी शेप की जो नेक पट्टी होगी वो बनकर रेडी हो जाएगी। सो आप जब नेक पट्टी बना रहे हो तो आपने फैब्रिक को डबल लेना है, मतलब सेंटर से उसको फोल्ड करना है, ताकि वो इस तरह कंटिन्यू नेक पट्टी आए, ना कि पीसेस में आए। राउंड साइड जो बंद साइड जो कपड़े का होता है उसको लेना है आपको नेक पट्टी बनाने के लिए। सो यहाँ पर अभी हम थर्ड नेक डिज़ाइन बना रहे हैं। मैं बना रही हूँ स्क्वायर नेक डिज़ाइन। तो स्क्वायर के लिए आप डायरेक्टली ऐसे ही नहीं कट करना, हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मार्क करेंगे। बॉक्स शेप को हम ऐसे ही बॉक्स शेप नहीं कट कर देंगे, यहाँ पर से 1 सेंटीमीटर इसको हम लेस करके स्केल का यूज़ करके हम यहाँ पर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ पर आपका बॉक्स नेक की ड्राफ्टिंग अब रेडी हुई है। सो यहाँ पर भी हम सीजर का यूज़ करके इसको अच्छी तरह से कट कर लेंगे। सो ऐसे डिज़ाइन बनाने से आपका बॉक्स नेक जो होगा वो अच्छे से आएगा। अगर आपने 1 सेंटीमीटर कट नहीं किया तो वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। सो यहाँ पर बॉक्स नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अभी हम इसकी नेक पट्टी निकालते हैं। तो आप ऑब्जर्व करना मैं कैसे कट कर रही हूँ, कैसे नेक पट्टी हम निकाल रहे हैं। आप सेम वैसे ही प्रोसेस फॉलो करना, चाहे आप किसी भी साइज़ में बना रहे हो, या किड्स में बना रहे हो या फिर अडल्ट में बना रहे हो। स्केल का यूज़ करेंगे तो अच्छे से परफेक्टली नीट आएगा। जितनी हमारी नीट कटिंग होगी उतनी ही अच्छे से हमारी स्टिचिंग होगी।
सो यहाँ पर वी नेक की भी मार्किंग मैंने कर ली है, वी नेक पट्टी की। पहले हम जो हमारा नेक डिज़ाइन होगा उसको कट करेंगे, देन जो एक्सेस हमने मार्क किया है उसको कट कर लेंगे। और इसको जैसे हम स्टिच राउंड एंड वी को जैसे हम स्टिच करते हैं, इसको भी सेम ऐसे ही एज इट इज हमने बॉक्स नेक को भी इस पर रखकर ऐसे ही स्टिच लगाना है। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, जिस डिज़ाइन की, जिस शेप की हम नेक बना रहे हैं एग्जैक्टली हम उसी शेप की नेक पट्टी बना रहे हैं। सो यहाँ पर नेक डिज़ाइन फोर्थ है, ये इसको आप हाफ बॉक्स भी कह सकते हो या फिर हाफ ट्रायंगल भी कह सकते हो। यहाँ पर मैंने सेंटर से मार्क कर लिया है, स्केल का यूज़ करके इसको क्रॉस लाइन लगा दिया है। सो यहाँ पर हाफ ट्रायंगल नेक हमारा बन जाएगा। पहले हम सेंटर से हाफ कट करेंगे, देन क्रॉस इसको हाफ कट कर लेंगे। तो देखिए ये नेक डिज़ाइन भी बहुत कॉमन होती है, पर इसका लुक अच्छा होता है, बनाने में इजी भी होता है। सो इसी लेफ्ट ओवर फैब्रिक का यूज़ करके हम यहाँ पर इसको नेक पट्टी को शेप दे लेंगे। सो जितना अच्छा आपका शेप रहेगा तो उतना ही अच्छा आउटकम होगा, उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर एडजस्ट क्लीन नहीं होंगे तो नेक भी क्लीन नहीं आएगा, उतना अच्छा नहीं लगेगा आउटकम, वो ज़रा बल्जी राउंड राउंड्स आ जाते हैं, ऐसे वी नहीं होते। सो जितना हो सके फिनिशिंग के साथ नीट नेक पट्टी बनाना, ताकि नेक डिज़ाइन भी आपका अच्छे से नीट आ जाए। सो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ नेक डिज़ाइन है उसकी भी नेक पट्टी बनकर रेडी हो चुकी है। इसका स्टिचिंग प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगी, क्योंकि आज क्लास अभी यहाँ पर ख़त्म होती है। सो इसको स्टिच कैसे करना है हम कल देखेंगे।